आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के कॉलेज में फैशन शो में रैंप पर देश के मौलानाओं की सोच कैसे उजागर हुई, नकाब कैसे उतर गया। मतलब जो लोग क्लासरूम में हिजाब को मुस्लिम बेटियों की चॉइस का मामला बताते थे ना कि तो उनकी चॉइस का मामला है, उनकी आज़ादी है भाई, मुस्लिम बेटियों की आज़ादी है, वही लोग कॉलेज में बुर्का पहनकर रैंप वॉक करने वाली मुस्लिम बेटियों पर अपनी चॉइस कैसे लाद रहे हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप। रैंप पर फैशन शो में मुस्लिम बेटियों की चॉइस के खिलाफ फतवे निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम लड़कियों का इस तरह रैंप पर आना, बुर्का पहनकर कैट वॉक करना इस्लाम के खिलाफ है। बुर्का भी हमारे फैशन में ही है, बुर्का फैशन भी है और हमारा पर्दा भी है। बुर्का फैशन भी है और हमारा पर्दा भी है। फैशन शो में बुर्का कभी फैशन में नहीं आया है। बुर्का जो इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया गया है। वीडियो से बड़ी तकलीफ पहुंची है मुस्लिम समुदाय को और हमारी मुस्लिम खवातीन को भी। हिजाब इनका बहुत बड़ा परिधान है जो उनके कॉन्फिडेंस को बहुत आगे लेके जाता है। इस्लाम के और आइन के, इस्लाम के कानून के खिलाफ है। जो औरतें बुर्कों में बाहर जाती है उनके साथ केसेस कम होते हैं। दरअसल ये मौलानाओं का नकाब उठाने वाली ये घटना पूरी कहानी समझेगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। हुआ ये कि मुजफ्फरनगर में रविवार को एक कॉलेज का कार्यक्रम था। अब इस कार्यक्रम में कुछ मुस्लिम बेटियों ने बेहद शालीनता से बुर्का पहनकर रैंप वॉक किया। क्रिएटिविटी, आजादी, चॉइस। मुस्लिम बेटियों का रैंप वॉक, कैट वॉक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत कॉलेज के शिक्षा कार्यक्रम का एक हिस्सा था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कार्यक्रम सफल रहा, शानदार रहा क्रिएटिविटी के लिहाज से, फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट्स। लेकिन मुस्लिम बेटियों को रैंप पर देखकर कैट वॉक करते हुए देश के कई मौलाना और मौलाना जैसी सोच वाले बुरी तरह भड़क गए। मतलब बुरी तरह भड़क गए। जमीयत उलेमा हिंद ने कहा कि बुर्का पहनकर रैंप पर चलना मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने वाला है, इसलिए कॉलेज प्रशासन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों? अब कहां गई भाई बेटियों की चॉइस, बेटियों की आजादी, उनकी मर्जी, उनकी आजादी, उनकी चॉइस। समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क ने भी कहा कि यह तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है, इस्लाम को बदनाम करने की। रैंप वॉक करने वाली लड़कियों के परिवार वाले ही उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। हंसी आती है सब सुनकर कभी कभी। खबर बतानी जरूरी है भाई, आपको समझ में आए सोच क्या है। बुर्का पहनकर रैंप वॉक करने वाली लड़कियों का विरोध तब हो रहा है जब कार्यक्रम कॉलेज के शिक्षा प्रोग्राम पर आधारित था। बहुत ही शालीन, सभ्य, सौम्य तरीके से क्रिएटिविटी दिखाई गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम थी। कार्यक्रम में शालीनता थी। रैंप वॉक करने वाली कई मुस्लिम बेटियां फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी और लड़कियां खुद कह रही हैं भाई कि इनकी चॉइस का मामला है, ये कौन होते हैं बताने वाले। लेकिन मौलानाओं के लिए इस मामले में लड़कियों को चॉइस का हक नहीं है। ये दो तस्वीरें देखिए, आपको मतलब सोच एक्सपोज होगी। ध्यान देने वाली बात है कि मुस्लिम बेटियों की चॉइस पर मोदी सरकार को नसीहत देने वाली कई पार्टियों नेता भी चुप रहकर मौलानाओं का साथ दे रहे हैं। विरोध करना चाहिए ऐसी सोच का। मुस्लिम बेटियों की चॉइस है भाई, उनकी मर्जी। मगर याद करिए कर्नाटक में हिजाब विवाद के वक्त जब बीजेपी की सरकार ने क्लासरूम में हिजाब पर प्रतिबंध लगाया था, क्लासरूम में हिजाब, वो भी कोई बैन नहीं था, मतलब वो ड्रेस कोड के लिए था कि ड्रेस कोड है, तब भी कहा गया था। तब कहा गया नहीं वो तो चॉइस है, मुस्लिम बेटियों की चॉइस है, आजादी है। अब कहां गई आजादी? अब आजादी नहीं है। तब रैंप पर मुस्लिम बेटियों को देखकर भड़कने वाले कई मौलाना कह रहे थे कि मुस्लिम बेटियां क्या क्या पहने उनकी चॉइस का मामला है। तब देश के कई नेता और पार्टियां मौलानाओं का समर्थन करते हुए कह रही थी कि क्लासरूम में ड्रेस कोड से बढ़कर मुस्लिम बेटियों की चॉइस है भाई, उनको हिजाब पहनना है पहनने दीजिए, चॉइस है, आजादी है।
बीजेपी को मुस्लिम बेटियों की आजादी पर ड्रेस कोड वाला प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन जब मुस्लिम बेटियों ने रैंप पर अपनी चॉइस दिखाई, आजादी, तो क्लासरूम में हिजाब का समर्थन करने वाले ज्यादातर लोगों ने अपनी बात से यूटर्न ले लिया। सुनिए। इस्लाम के और आइन के, इस्लाम के कानून के खिलाफ है। तो इस तरीके से मतलब ये है कि नए ढंग से और वही जो काम दूसरे लोग करते हैं, जो सी लड़कियां करती हैं, वही इन्होंने इस्लाम के खिलाफ जो कार्रवाई की है के खिलाफ एक्शन लें, अपनी लड़कियों को समझाएं और ये इस किस्म की हरकतें न करके इस्लाम को बदनाम न करें। मज़हब इस्लाम में बुर्का जो है सिर्फ पर्दे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि फ़ैशन के लिए। बुर्का फ़ैशन से अलग आता है। फ़ैशन जो होता है वो कपड़ों का होता है। आप कपड़े नए नए डिज़ाइन में सिलवाइएगा, उनका फ़ैशन दिखाइएगा। बुर्के का हम पहली बार देख रहे हैं कि प्रोग्राम आपने किया है, ये आपने कहीं ना कहीं मुस्लिम धार्मिक भावनाओं को भड़काया है। आपको मीडिया के ज़रिए से सामने आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। माफी मांगे, ये बताएंगे। मौलाना भड़क गए हैं। जमीयत कह रहा है कि भाई ये इस्लाम के खिलाफ है। मौलाना कह रहे हैं कि ये सब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है, ये सब बुरके को टारगेट करने के लिए हो रहा है। लेकिन जिन बेटियों ने बुरका पहनकर रैंप वॉक किया ना, उनका भी पक्ष बिल्कुल हम बताना चाहिए, हम बताएंगे। कॉलेज में जिन बेटियों ने, मुस्लिम बेटियों ने बुरका पहनकर रैंप वॉक किया, उनकी मर्जी, उनकी चॉइस। उनका ये कहना है कि इसका मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि बुरका और हिजाब जैसे मुस्लिम परिधान भी फैशनेबल हो सकते हैं। ये सब फैशन डिजाइनिंग के कोर्स का हिस्सा है, यानी कि ये मजहब में जायज नाजायज का मुद्दा नहीं, बल्कि शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है। क्रिएटिविटी और करिकुलम, इसका सेकुलरिज्म से या उससे लेना देना नहीं, करिकुलम का पार्ट है। बुरके में रैंप वॉक करने वाली छात्राओं के अलावा हम आपको आम मुस्लिम लड़कियों का भी पक्ष सुनाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि मौलानाओं की बातों का मुस्लिम समाज पर कितना और क्या असर होता है। सुनिए। सर, बुर्का फैशन भी है हमारा और पर्दा भी है, तो हमने सोचा मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने बुरखों का हिसाब से हमको कराई है। बुर्का जो है वो खुद को ढकने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम बुर्के को फैशन में लेके आ जाए और फिर वो चलिए तो मुंह भी खोल के चलिए वो, और अगर चलना भी था तो ऐसे भी हो सकता था कि वो मुंह को कवर करके चले पूरा। हमारा देश जो है इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकते हैं हम, जैसा हर एक का अपना धार्मिक होता है ऐसा ही हम है। इसमें इस्लाम बदनाम करने वाली कोई बात नहीं है। मतलब कोई बुर्का पहनना चाहता है, बुर्के में कुछ करना चाहता है तो उसको करने दीजिए। बुर्का कोई फैशन की चीज़ नहीं है। बुर्का सिर्फ औरतों को छिपाने के लिए है, जो मतलब बेहयाई दुनिया में हो रही है, उसके लिए उसको फैशन से जोड़ के नहीं देखा जा सकता। देखिए, भारत में बुरके में रैंप वॉक पर मौलानाओं के विरोध के बीच आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए आप। ये तस्वीरें सऊदी अरब में, सऊदी में साल 2022 में आयोजित एक फैशन शो की है। इस फैशन शो को राजधानी रियाद में आयोजित किया गया था और शो के दौरान मॉडल्स वेस्टर्न और ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर रैंप पर कैट वॉक करती हुई नजर आई। यानी कि सऊदी अरब को सोचिए, इस्लाम का सबसे बड़ा एपी सेंटर कहा जाता है, वहां भी बदलाव साफ नजर आ रहा है। वहां इस्लाम खतरे में नहीं आया, लेकिन यहाँ पर अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये अबाया यानी कि बुर्के का मॉडर्नाइज्ड लुक है। यहाँ भी बच्चियों का यही कहना था कि दरअसल ये दिखाने की कोशिश थी कि जो परंपरागत ड्रेसेस हैं मुस्लिम धर्म में भी, वो भी फैशनेबल हो सकती हैं। ये तो सऊदी की तस्वीर है।